90 का दशक था जब राजनीति में धर्म का समावेश साफ साफ दिखने लगा था। तत्कालीन सरकार को यह मालूम था कि यह दौर सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी दावे होंगे और जब दावों की किताब खुलेगी तो पूरा इतिहास हिल जाएगा। इसीलिए धार्मिक अतिक्रमण और अधिकार के दावों पर रोक लगाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया। फिलहाल यह एक्ट भी अब अदालत में विचाराधीन है। साल 1990 देश में मंडल आंदोलन जोर पकड़ चुका था। मंडल की काट के लिए बीजेपी ने कमंडल आंदोलन छेड़ दिया। पच्चीस सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या की ओर रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। बिहार पहुंचते पहुंचते लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। राम जन्मभूमि, क्या राम जन्मभूमि? कौन है कहता कि ये राम जन्मभूमि? आज से 500 साल पहले जब वो मंदिर था तब भी उसको कहते थे मंदिर जन्मस्थान, तब भी कहते थे। और फिर उसके बाद जब मस्जिद वहां पर बाबर ने बनाई, उस मस्जिद का भी नाम कागजात में, अंग्रेजों के ग्रंथों में है मस्जिद जन्मस्थान, उसका नाम भी मस्जिद जन्मस्थान। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्मस्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सरकार से समर्थन खींच लिया। नरसिम्हा राव नए प्रधानमंत्री बने। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद का मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह के लिए अभियान तेज कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि ये मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थीं, इसीलिए इन्हें हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया, उसका प्रमाण दिखाई दे रहा। आज विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, उसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, वहां तो बंद भी गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को डर था कि अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और वाराणसी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसे आंदोलन उठाए जा सकते हैं। इसी आशंका में कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने बिल पेश किया, जो जल्द ही कानून बन गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस एक्ट के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू पक्ष ने इसको अदालत में चैलेंज किया है। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ याचिका डाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये कानून 1991 का कह रहा है कि नहीं, कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, और जो कोर्ट में मामला गया है वहीं ठप हो जाएगा। ठप करने का मतलब जुडिशरी को ठप करना,
ठप करने का मतलब कोर्ट का दरवाजा बंद करना। ये अगर किसी भी पक्षकार को ये लगता है कि हमारे धर्मस्थलों पर इतिहास में गड़बड़ करने के बाद उस पर कब्जा किया गया या जबरदस्ती जिसकी हुकूमत थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई, तो क्या अब हम कोर्ट नहीं जा सकते अपनी बात कहने को लेकर? 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में हिंदू पक्ष ने धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की है। और ये भी सच है कि धीरे धीरे विवादों के तमाम अध्याय खुलते जा रहे हैं।